मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 सीसी पेपर 12 के अंतर्गत जनसंचार की हिंदी के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि जनसंचार क्या है। जनसंचार यानी जनसंचार उसे कहते हैं जिसके जरिए प्रत्येक जन जन तक यानी कोने कोने में जितने भी जनता है, लोग है, वहाँ तक एक साथ किसी भी संदेश को पहुँचाना ही जनसंचार है। एक ही भावना से एक ही बात को, एक ही विचार को पहुँचाना ही जनसंचार है। यानी जन जन तक प्रचार प्रसार करना ही जनसंचार है। तो जनसंचार और भाषा का महत्वपूर्ण संबंध होता है। जनसंचार भाषा के बिना अधूरा है। जनसंचार में किस भाषा का प्रयोग किया जाए कि उस विचार को, उस सूचना को, उस समाचार को जन जन तक किस तरह आसानी से पहुंचा जाए। कौन सी भाषा को अपनाया जाए कि प्रत्येक आदमी को आसानी से उस विचार से परिचित करा सके। तो इसके लिए हिंदी भाषा का सहारा लिया जाता है। हिंदी जनसंचार की भाषा है। हिंदी एक ऐसा सरल सहज भाषा है जिससे सभी लोग सरलतापूर्वक समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार या भावनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो जनसंचार से हिंदी भाषा मूल रूप से जुड़ा हुआ है। भारत में और भी भाषाएं हैं जिनमें से हिंदी भाषा को ही संचार भाषा या संपर्क भाषा के रूप में देखा जाता है। इतना ही नहीं, हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा आदि रूपों में देखा जाता है। तो हिंदी जनसंचार की भाषा है। चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करना हो, चाहे रेडियो के माध्यम से प्रचार करना हो, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करना हो, यानी हर तरीका के माध्यम से जो भाषा को अपनाया जाता है उसमें खासकर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी एक ऐसा सरल भाषा है जिसे समझने, बोलने, लिखने आदि चीज़ों में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हिंदी भाषा जनसंचार से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। कोई भी सूचना को प्रचार प्रसार करने के लिए या प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन का सहारा लिया जाता है।
और दूरदर्शन में भाषा को विशेष ध्यान दिया जाता है कि किन भाषाओं को संपूर्ण देश में एक साथ आसानी से सुगमतापूर्वक पहुंचाया जाए, तो हमें उस समय हिंदी भाषा का सहारा लिया जाता है। और हिंदी भाषा के माध्यम से देश के कोने कोने तक उस विचार को, उस भावनाओं को, उस सूचना को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह रेडियो जो श्रव्य माध्यम है, इसमें हम लोग किसी भी विचार, भावना, सूचना का प्रसारण करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे श्रव्य माध्यम कहा जाता है। तो श्रव्य माध्यम को भी देखा जाए तो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। ऐसे अभी कई भाषाओं में रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया जाता है सूचना का, लेकिन हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है जिससे संपूर्ण वर्ग के लोग, समाज के लोग और संपूर्ण देश के लोग समझता है। इसलिए श्रव्य भाषा के माध्यम से भी हिंदी भाषा को स्थान दिया जाता है। और पत्रकारिता या समाचार पत्र, अखबार, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, इस तरह जितने भी समाचार पत्र है, अधिकतर समाचार पत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। संपूर्ण देश के लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। और जनसंचार से भी हिंदी भाषा विशेषकर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हर क्षेत्रों में, चाहे दृश्य माध्यम हो यानी दृश्य श्रव्य माध्यम हो, चाहे श्रव्य माध्यम हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो यानी पम्पलेट, बुकलेट जो भी छपते हैं, सभी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषा का विशेष महत्व दिया जाता है। तो हिंदी भाषा और जनसंचार का अंत संबंध हृदय से जुड़ा हुआ है। और जनसंचार भाषा के बिना अधूरा है, यानी हिंदी भाषा को अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो जनसंचार अतिशीघ्र प्रचार प्रसार संभव नहीं है। अगर हमें किसी भी समाचार को फैलाना है अपने क्षेत्र में या हर क्षेत्रों में अतिशीघ्रता पूर्वक, तो हमें हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। चाहे दूरदर्शन यानी टीवी हो, चाहे रेडियो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर क्षेत्रों में हमें हिंदी भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे जनसंचार शीघ्रतापूर्वक हो सकता है। इसलिए जनसंचार के क्षेत्र में हमें हिंदी भाषा का विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो इस तरह हिंदी भाषा जनसंचार से जुड़ा हुआ है, गहरा संबंध है। हिंदी भाषा हमारी प्रमुख है। धन्यवाद।